उपनिवेशवाद और आदिवासी समाज से संबंधित आदिवासियों की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन के बारे में जानने का प्रयास किया था। ये भी हम लोगों ने जाना था कि आदिवासियों के साथ ब्रिटिश रूल का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उससे आदिवासियों के अंदर जो चिंगारी भड़क रही थी, वे ये कह सकते हैं कि एक बारूद का ढेर चारों तरफ से जमा हो चुका था। अब उसमें आग लगाने की बात थी और हम लोगों ने ये भी जानने का प्रयास किया था कि भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी समाज के अंदर जो ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो चिंगारी भड़क रही थी, उभर रही थी, उसका नेतृत्व किसने किया। तो आज हम लोग इस चीज को जानने का प्रयास करेंगे कि आदिवासी के वे कौन कौन से नेता थे 19वीं सदी में जो अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह किया और इस विद्रोह का परिणाम भी क्या हुआ। तो आइए हम जिस इलाके में रहते हैं, अपने झारखंड की बात करते हैं, वहां एक चमत्कारी लीडर के बारे में पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिरसा मुंडा ने आदिवासियों के खिलाफ एक उलगुलान की। और बिरसा मुंडा से संबंधित पिछले अध्याय में भी हल्की सी जानकारी हम लोगों ने लिया था कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहाती गांव में हुआ था, जो अभी वर्तमान में खूंटी जिले में। ठीक इनकी उम्र 20 साल की हुई थी। चूंकि ये बकरी वगैरह भी चराते थे, पिछले अध्याय में भी हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन कुदरत ने इन्हें एक चमत्कार भी दिया था, जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जंगल में इनके साथ जब बिजली गिरती है तो इनके साथी जो है वे अलग हो जाते हैं और ये जो है अपने आप को उस बिजली से बचा लेते हैं और उनको एहसास होता है कि उनके अंदर भगवान ने उसे इस दुनिया में एक अवतार के रूप में भेजा है। और उन्होंने ये ठान लिया कि अपने समाज यानी आदिवासी समाज को हम कैसे सुधारें। यानी आदिवासी समाज को सुधारने के लिए इन्होंने शराब, जुआ या और दूसरी जो बुराई थी उसे छुड़ाने का भरपूर इन्होंने प्रयास किया। आदिवासी और खासकर मुंडाओं को इन्होंने जगह जगह एकत्र किया और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ, और यहाँ ये कह सकते हैं कि जो आदिवासियों के खिलाफ जो खासकर मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार ने उनके जमीन और उनकी संस्कृति को छीनने का प्रयास किया था, बिरसा मुंडा ने तमाम मुंडाओं और जनजातियों को इकट्ठा करके इन लोगों के खिलाफ और खासकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया। अब ये आंदोलन में एक ऐसा हुआ कि तमाम मुंडाओं को ये एहसास हुआ कि वे अपनी जमीन से वंचित भी हो रहे हैं, अपने संस्कृति उनकी खत्म होते जा रही है। तो उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो अंग्रेजों को इस बात का एहसास हुआ और अंग्रेजों ने 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करके जेल भेज देता है। 2 साल जेल में, और ये आरोप उन पर लगता है कि बिरसा मुंडा दंगा और फसाद को भड़का रहे। 2 साल के बाद बिरसा मुंडा ठीक जेल से छूटते हैं, यानी 1897 में। तो वे अपनी मुहिम को फिर से जारी रखते हैं, अपने लोगों को इकट्ठा कराते हैं। लेकिन ठीक 3 साल के बाद यानी अंग्रेजों को पुनः एहसास हुआ कि बिरसा मुंडा को अब रोक पाना बड़ा मुश्किल है। तब उन्होंने 1900 में उन्हें जेल में डाल देता है और यहाँ उनके साथ एक अकस्मात घटना होती है कि उन्हें हैजे की बीमारी से बिरसा मुंडा की मौत हो जाती है। हालांकि बहुत दिनों तक अब मुंडाओं का जो विद्रोह था वे थोड़ा सा धीमा पड़ गया। लेकिन बिरसा मुंडा के साथ साथ हम देखते हैं कि झारखंड के दूसरे इलाकों में भी अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह पनप रहा था और उसमें अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने हूल दिवस मनाया। ये हूल दिवस के इतिहास को भी आप जानते हैं कि हूल जो है इसमें 2 भाइयों का एक अहम रोल था, जिसमें सिद्धू और कानू। और सिद्धू और कानू, इसको हम लोग संथाल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। यानी ये विद्रोह की शुरुआत 30 जून 1855 को ये राजमहल के इलाके में हुआ था। इसमें 10,000 आदिवासियों की फौज जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई पे उभर गए
और इसमें सिद्धू कान्हू के अलावा चांद और भैरव, और अभी आपने कल परसों अखबार में पढ़ा था कि सिद्धू कान्हू की 2 बहन, उन्होंने भी कई अंग्रेजों के सर को काट दिया था, जो रानोर झानू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से ये संथाल में भी एक जबरदस्त उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। इसी तरह से जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो हम देखते हैं कि हजारीबाग में भी इसकी चिंगारियां भड़कने लगी, और हजारीबाग और रांची के इलाके में भी हम देखते हैं कि चाहे वो शेख भिखारी हो या उमराव सिंह टिकैत हो 1857 से पहले, यानी ये जो चिंगारी भड़कने लगी, इसके बाद हम देखते हैं कि पलामू इससे वंचित नहीं था। यानी पलामू में भी खरवार जनजाति के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक भारी विद्रोह किया, और उसमें जो रॉ था उसमें भी हम देखते हैं नीलांबर और पीतांबर, यानी नीलांबर और पीतांबर ने भी एक बड़ा विद्रोह खड़ा कर दिया, और नतीजा यह हो गया कि पलामू में अब अंग्रेजों के कई किलों को इन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया। ये बात अंग्रेजों को हजम नहीं हुआ, तब उन्होंने कर्नल डाल्टन के नेतृत्व में उन्होंने फौज को भेजा, और अंततः सिद्धू कान्हू और उनके मंत्री प्रशासक तमाम लोगों को इन लोगों ने हर तरह से गिराने का, मारने का प्रयास किया, और किले को भी उन्होंने छुड़ाया। इससे पूर्व भी हम जानते हैं कि कई इलाके में भारत के आदिवासी विद्रोह हुए थे, खासकर खुद इस इलाके में हम देखते हैं कोल विद्रोह 1831-1832 में। इसी तरह से भारत के दूसरे इलाके में हम देखते हैं तो बस्तर का विद्रोह 1910 में, और फिर हम दूसरे और इलाके में हम जाते हैं तो वारली विद्रोह 1940 में। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि आदिवासी समाज जो भारत के विभिन्न इलाकों में बसते थे, रहते थे, उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी, और अंग्रेज जो है अब इस बात को समझने लगा कि अब इन्हें इनकी जमीन से हम वंचित नहीं कर पाएंगे। नतीजा ये हुआ कि ये विद्रोह जो है फैलता गया, और अंग्रेजों के लिए मुस्तकबिल में एक बड़ा मसला बनता गया। अंग्रेजों को कई बार आदिवासी नेताओं के साथ समझौता भी करना पड़ा। तो आज हम लोग इस चीज को जाना कि भारत में विभिन्न आदिवासी जो विद्रोह थे वे किस तरह से, या उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरे जानकारी के बारे में हासिल